करने का मामला सामने आया। पुलिस ने रेस्टोरेंट और कैफे पर सर्च अभियान चलाया है। नौसर घाटी स्थित इस रेस्टोरेंट पर पुलिस ने सर्च ऑपरेशन चलाया। किशनगंज थाना पुलिस की तरफ से छापेमारी यहां पर की गई। रेस्टोरेंट में बैठे हुए लड़के लड़कियों से भी पुलिस ने पूछताछ की है। अचानक यहां पर रेस्टोरेंट में पुलिस को देखकर हड़कंप मच गया। कुछ दिन पहले ही नाबालिग छात्रा ने केस दर्ज करवाया था। दबंगों पर ब्लैकमेल करने के और रेप करने के आरोप लगाए थे। इसके बाद पुलिस की तरफ से यह बड़ी कार्रवाई की गई है। तो बड़ी जानकारी अजमेर से ब्लैकमेल रेप कांड को लेकर के बड़ी अपडेट मिल रही है, जहां पर नौसर घाटी के एक रेस्टोरेंट पर किशनगंज थाना पुलिस की तरफ से छापा मारा गया। पुलिस की टीम यहां पर पहुंची। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है और इस दौरान यहां पर बैठे युवक युवतियों से भी पुलिस ने पूछताछ की है। ज्यादा जानकारी के साथ हमारे अजमेर संवाददाता अशोक भाटी फोन लाइन पर। अशोक, पुलिस ने कार्रवाई की है, यहां पर एक रेस्टोरेंट पर छापेमार कार्रवाई की, क्या कुछ जानकारी आपके पास है? जी बिल्कुल, कुछ दिनों पहले जो अजमेर में ब्लैकमेल कांड हुआ था, जिसमें अजमेर के पुष्कर घाटी सहित नौसर घाटी और रातीदांग के कुछ युवा जो है वो उनको गिरफ्तार भी किया गया था। जब सामने आया कि कई लोग जो है ब्लैकमेल करते हैं युवतियों को, उनको ब्लैकमेल करते हैं और उनके से जाकर जो है अलग अलग रेस्टोरेंट में उनसे मुलाकात भी होती है, कई बार बातचीत भी होती है। तो इस मामले को लेकर पूरे शहर में जो है एक माहौल सा बना था। सभी ने जो इस मामले में कार्रवाई की मांग की थी। नौसर घाटी और सहित अलग अलग इलाकों में कई ऐसे रेस्टोरेंट और जो कैफे हैं जिसमें युवक युवतियां जो है वो मुलाकात करते हैं और मिलते हैं, काफी घंटों तक बैठे रहते हैं। तो कई जो अनैतिक गतिविधियां हैं वो भी यहाँ पर होती है। तो इस मामले में अजमेर के जो विधायक हैं और विधानसभा अध्यक्ष भी हैं वासुदेव देवनानी जी ने भी इस मामले में उचित कार्रवाई की मांग की थी और निर्देश दिए थे अधिकारियों को। तो इस मामले में आज जो है अजमेर पुलिस की ओर से कार्रवाई की गई है। नौसर घाटी, पुष्कर घाटी सहित जो अलग अलग रेस्टोरेंट और कैफे हैं जहां पर लड़के लड़कियां बैठे रहते हैं, वो क्यों बैठे हैं, उनकी ID चेक की गई, उनसे पूछताछ की गई और उनके परिवार से भी जानकारी यहाँ पर ली जा रही है कि वो लंबे समय तक यहाँ पर क्यों बैठते हैं। तो इन सभी चीजों को जागरूक करने के हिसाब से और माहौल जो है लगातार बिगड़ता जा रहा है बच्चों के बीच में, उन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए। बिल्कुल अशोक, नजर बनाए रखिए, अपडेट हम आपसे लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। वहीं रियासी आतंकी हमले पर पुलिस का बड़ा एक्शन हुआ। 50 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लिया गया है। बड़ी खबर है इस वक्त की, 9 जून को आतंकियों ने बस पर फायरिंग की थी और इस आतंकी हमले में 10 श्रद्धालुओं की मौत होने की भी जानकारी सामने आई थी। कठुआ में भी सुरक्षा बलों का सर्च ऑपरेशन फिलहाल जारी है। ये बड़ी जानकारी आ रही है, कठुआ में फिर से 2 आतंकी देखे गए हैं। पुलिस की तरफ से बड़ा एक्शन लिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, रियासी आतंकी हमले को लेकर के पुलिस का बड़ा एक्शन हुआ है। यहां पर पुलिस की ओर से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। 50 संदिग्ध लोगों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू की गई है। बहरहाल तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। 9 जून को आतंकियों ने बस पर अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिससे बस खाई में गिर गई थी। 10 लोगों की मौत हुई थी और इसी मामले को लेकर के पुलिस ने कार्रवाई की है। और इसी बीच झुंझुनू से बड़ी खबर, जहां पर अचानक से मौसम का मिजाज बदल गया है। बदले मौसम के मिजाज के बाद तेज हवाएं चली और बारिश का दौर शुरू हो गया है। करीब 20 मिनट तक बरसात हुई है। बरसात के साथ तेज आंधी तूफान ने लोगों को प्रभावित किया है और झुंझुनू शहर में कहर भी बरपाया है। तेज आंधी की वजह से सड़क के किनारे पर पेड़ और बिजली के पोल धराशायी हुए हैं। झुंझुनू शहर के गोलाई मोड़ पर तेज आंधी की वजह से पेड़ सड़क पर गिर गया। आपको बता दें कि इसकी वजह से यातायात भी प्रभावित हुआ और सड़क पर वाहनों की कतार लग गई। तो वहीं सीकर में बसंत विहार में प्राइवेट अस्पताल में इलाज के बाद प्रसूता की मौत को लेकर जमकर हंगामा हुआ है। इस मामले में परिजनों ने अस्पताल के बाहर शव रखकर प्रदर्शन किया और 50 लाख रुपए के मुआवजे की मांग की। परिजनों का यह कहना है कि अस्पताल प्रबंधन की लापरवाही की वजह से इस महिला की मौत हुई। दूसरी तरफ अस्पताल प्रबंधन ने कहा कि इलाज में किसी तरह की कोई लापरवाही नहीं बरती गई। तो मेरी वहाँ के स्टाफ से जब बात हुई तो उन्होंने साफ कहा कि मुकुल भाई 3 दिन तक किसी सामान्य व्यक्ति को अगर टॉयलेट के बिना रोक दिया जाता है तो उसके आधे पार्ट्स वैसे ही खराब हो जाते हैं। तो इनकी लापरवाही पूरी की पूरी है, हॉस्पिटल प्रशासन की लापरवाही है। यहाँ पे जवाब देना पड़ेगा। ये सिक्कर वो सिक्कर नहीं है कि आप लोगों की अब इस परिवार को दबाया जा रहा है तरह तरह से। मैं यहाँ बैठ गया हूँ तो मेरे पास तरह तरह से फ़ोन आ रहे हैं। देखिए आरोप बिल्कुल निराधार हैं। हमारी तरफ से पेशेंट के इलाज में कोई लापरवाही नहीं हुई है। 10 तारीख को शाम को पेशेंट का ऑपरेशन हुआ था। उसके बाद में
11 तारीख तक पेशेंट ठीक थी। 11 तारीख को रात में पेशेंट के पेशाब कम आना स्टार्ट हो गया, तो हमने उसको पेशाब को बढ़ाने के लिए फ्लूइड्स और इंजेक्शंस लगाए, लेकिन रात में 3-4 बजे तक भी इसके पेशाब में बढ़ोतरी नहीं हुई, इंप्रूवमेंट नहीं हुआ। तो हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन करवाई रात में। इन्वेस्टिगेशन में पेशेंट के क्या है कि बहुत ही सीवियर इन्फेक्शन आया, जिसके लिए हमने इसके एंटीबायोटिक्स को अपग्रेड किया, ट्रीटमेंट को थोड़ा मॉडिफाई किया, लेकिन सुबह 6-7 बजे तक भी पेशेंट के यूरिन आउटपुट आ नहीं रहा था। तो वहीं तपती गर्मी के बाद अब प्रदेश में मानसून की एंट्री का बेसब्री से इंतजार होने लगा और राजधानी जयपुर में मानसून के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। नगर निगम यह दावा कर रहा है कि इस बार शहर में जलभराव नहीं होगा, लोगों को परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, लेकिन निगम के दावों के इतर शहरवासियों और जनप्रतिनिधियों की क्या आखिरकार राय है, रिपोर्ट में देखिए। अक्सर हर साल मानसून के दौरान शहर में सड़कों पर जलभराव की समस्या देखी जाती है और नालों की सफाई और ड्रेनेज सिस्टम फेल होने की शिकायतें आम तौर पर देखी जाती रही हैं, जिसके चलते इस बार जयपुर के दोनों नगर निगमों ने नालों की सफाई के काम का टेंडर प्रोसेस फरवरी से ही शुरू कर दिया था। ग्रेटर नगर निगम में 400 किलोमीटर की लंबाई वाले 750 नाले हैं, तो वहीं हेरिटेज निगम के 100 किलोमीटर लंबाई वाले करीब 300 नालों की सफाई का काम अब पूरा होने जा रहा है। निगम के प्रशासनिक अधिकारियों की माने तो इस बार समय रहते नालों की सफाई का काम लगभग पूरा किया जा चुका है और जेसीबी के जरिए नालों से रोज सैकड़ों टन मलबा निकाला जा रहा है और प्रशासन का कहना है कि दोबारा नालों की सफाई की मॉनिटरिंग की जाएगी। नालों को लेकर इस बार हमने लगभग 15 मार्च से ही हमने कार्य चालू कर दिया था, जिसमें हमारे सभी बड़े और छोटे कुल मिला के जो हमारे लगभग 250 के लगभग जो नाले हैं, वो नालों को हम साफ कर रहे थे और जो सभी छोटे नाले हैं मोटे मोटे सब साफ हो गए। कुछ जगह पे जहाँ पे कहीं अतिक्रमण हो रखा था या कहीं पे कब्जा था और जहाँ पे मशीन नहीं पहुँच पा रही थी, वो कुछ नाले शेष रह गए। नालों की सफाई है काफ़ी हद तक हम कर चुके हैं, फिर भी अगर कोई संज्ञान में आते हैं कि ऐसे नाले या जहाँ जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है तो उन पर भी हम कार्रवाई करेंगे। इधर शहर वासियों की माने तो जयपुर में अब तक भारी बारिश नहीं हुई है। अगर भारी बारिश हुई तो तय मानिए ये गंदे नाले उफनते नजर आएंगे। जयपुर के सीकर रोड के हालात बाढ़ जैसे हो जाते हैं, जहां गाड़ियां भी नाव बन जाती है। जयपुर शहर के हालात ये हैं कि तेज बारिश के बाद सभी सड़कों पर सैलाब आ जाता है। चार दीवारी के अलावा बाकी जगहों पर हालात ज्यादा खराब होते हैं। नालों के तो हाल ये है कि साल भर पहले जो हाल था ना, वो बता रहा हूँ मैं, चांदी की टकसाल से कम 4 फीट पानी तो उधर भरता है, वो कंवर नगर आता है 3-4 फीट इधर रहता है, इधर ब्रह्मपुरी में आता है वही 3-4 फीट इधर, कार भी नहीं निकल सकती। सफाई के नाम पे केवल खाना पूर्ति करते हैं, इसका बाकायदा सरकारी टेंडर निकलता है, जरा सी सफाई करी गई, नाले की पूर्ण तरह से सफाई किसी तरह से नहीं की जाती है। उसी की वजह है कि जरा सी बारिश आई नहीं और ये पूरा एरिया एक टापू बन जाता है। नगर निगम ने एक प्रणाली बना ली है केवल पाइप लूटने की, और काम करने की किसी की मंशा नहीं है। यहाँ पे ठेकेदार आते हैं केवल और केवल अपने बिलों के भुगतान उठाने के लिए। आपको बता दें कि दोनों निगमों ने पिछले साल करीब 17 करोड़ में नालों की सफाई का काम पूरा किया था। बावजूद इसके सड़क पर जगह जगह बारिश का पानी भराया था। इस बार भी समय रहते नालों की पूरी तरह सफाई के दावे जोर शोर से किए गए हैं। अब देखना यह होगा कि मानसून की पहली ही बारिश में नालों की पोल खुलती है या फिर सिस्टम की। न्यूज़ 18 के लिए महेश दादी की रिपोर्ट। तो वहीं ख्वाजा गरीब नवाज के दर पर पीएम मोदी की चादर पहुंची है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर सूफी इस्लामी बोर्ड पंजाब के अध्यक्ष में सर्वधर्म ख्वाजा मंदिर के सदस्यों ने मखमली चादर और फूल पेश किए हैं। इस दौरान देश में अमन चैन की खुशहाली की कामना की गई, दुआ मांगी गई। सूफी इस्लामी बोर्ड पंजाब के अध्यक्ष और सर्वधर्म ख्वाजा मंदिर के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संस्थापक डॉक्टर सूफी राज जैन ने बताया कि ख्वाजा साहब के दरबार में माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भारत के तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने पर शुक्राने की चादर दरबार में पेश की गई है। प्रधानमंत्री मोदी ने 10 साल सूफीज्म को लेकर के देश के अंदर जो काम किया वो सराहनीय है और हम चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी आगे भी ऐसे ही काम करते रहें। तो तीसरी बार पीएम बनने पर शुक्राने की चादर जो है वो पेश की गई है, अकीदत के फूल पेश किए गए ख्वाजा साहब के दरबार में और देश में खुशहाली की कामना की गई, दुआ मांगी गई।
उधर करौली में श्री महावीर जी कस्बा के देवनारायण मंदिर में भगवान देवनारायण की विशाल रथ यात्रा निकाली गई। ये रथ यात्रा गाजे बाजे के साथ निकाली गई। इस रथ यात्रा में गुर्जर समाज के लोग बड़ी तादाद में शामिल हुए। रथ यात्रा से पहले विधि विधान और मंत्रोच्चार के साथ पूजा अर्चना की गई। गुर्जर समाज की ओर से भव्य रथ यात्रा यहां पर निकाली गई है। बड़ी तादाद में समाज के लोगों के साथ साथ आम लोग भी शामिल हुए। भगवान देवनारायण की रथ यात्रा गाजे बाजे के साथ शहर के अलग अलग इलाकों से होते हुए गुजरी। तो वहीं प्रदेश में परिवहन विभाग की एक बड़ी धांधली का खुलासा हुआ। जानकारी में बात सामने आई कि टैक्स चोरी करने के लिए बस मालिक राजस्थान में पंजीयन कराने के बजाय नागालैंड और अरुणाचल प्रदेश में पंजीयन कराते हैं। इससे उन्हें टैक्स चोरी करने में आसानी होती है। बस मालिकों पर टैक्स चोरी के गंभीर आरोप। पर्यटक परमिट से जो गाड़ियां कवर्ड होती हैं उसमें राजस्थान राज्य का टैक्स अधिक है। नागालैंड अरुणाचल प्रदेश में पंजीकरण कराते हैं ड्राइवर। केवल टैक्स चोरी की मंशा से इन लोगों ने यहां से एनओसी ले जाके और अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में रजिस्टर्ड करवा लिया। 1500 बसें दूसरे राज्यों के नंबर पर रजिस्टर्ड। 1500 के लगभग ऐसी बसें हैं जो यहाँ रजिस्टर्ड थी और अरुणाचल में जाके रजिस्टर्ड होगी। आरटीओ सेकेंड ने 47 बसों को किया सील। राज्य सरकार से टैक्स चोरी कर मुनाफा कमाने वाले बस मालिकों की अब खैर नहीं। करोड़ों रुपए की धांधली का खुलासा होने के बाद परिवहन विभाग अब जाग गया है। मामला निजी बसों से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। आरोप है कि टैक्स बचाने के लिए बस मालिक राजस्थान में पंजीकरण करने के बजाय अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में बसों का पंजीकरण कराते थे। पर्यटक परमिट से जो गाड़ियां कवर्ड होती हैं उसमें राजस्थान राज्य का टैक्स अधिक है और अन्य पूर्वी राज्य जो अरुणाचल प्रदेश नागालैंड उनका टैक्स बहुत कम है यहाँ की तुलना में, जिस कारण वाहन स्वामी यहाँ से एनओसी ले जाकर या सीधे नए पंजीयन कराए हैं। यहाँ एक खास बात है कि किसी भी गाड़ी का पंजीयन कराने